5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचकाः। अंदर से दिव्य स्फुरणा हुई कि अब यज्ञ शुरू करो। तो 5 प्रकार के यज्ञों में, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तो ये 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है कलयुग के लिए। द्रव्य यज्ञ 2 मिनट ले लेती हूँ समझाने के लिए। पैसा देकर जो सत्कर्म करवाया जाए इसे भी द्रव्य यज्ञ कह सकते हैं, और जौ, तल, घी इत्यादि डालकर जो खास मंत्र के साथ यज्ञ होते हैं उसे भी यज्ञ द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तपश्चर्या करे देह प्राण मन से जब तप ही, तो दूसरा ये तपो यज्ञ। फिर योग यज्ञ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जो योग के बताए हैं उसमें जो साधना करे और आगे बढ़े वो है योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ है कि रोज स्व का अध्ययन करे कि आज मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों हो गया, किसी ने करवाया, मेरे मन से किया, बेहोशी में किया कि होश में किया, इसका सबका मन में चिंतन करके जो एक निष्कर्ष पर आए कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा गया या मीडियम गया या खराब गया। ऐसे करते 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 स्वाध्याय में स्व का अध्ययन, खुद के बिहेवियर का, खुद के एटीट्यूड का, खुद का जो व्यवहार डील है सबके साथ वो किस प्रकार का है उसको देखे और उसमें एक स्पष्टीकरण आ जाए, एक पारदर्शकता आ जाए। तो इसे कहते द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, इसे कहते स्वाध्याय यज्ञ। तो ये हो गया स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। और बाद में ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ के क्या नियम है? सबको जिसमें जोड़ सकते हैं, सबको, इसलिए ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा। ऐसा नहीं कि केवल मुझे फायदा हो, लेकिन जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जितनों को भी रस है, सब आए, बैठे, सुने, समझे, परिवर्तित हो। तो 5वां प्रकार का यज्ञ ये श्रेष्ठ है। सनकादिक और नारद के बीच में संवाद होता है, सत्संग होता है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। भाग्योदयेन बहुजन्म, अनेक जन्म के पुण्य कर्म का, भाग्य का उदय हो तब सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती, समझ की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम की कृपा के बिना ये सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आज हम बैठे हैं, मैं आप तक पहुंच रही हूँ इन उपकरणों के द्वारा, तो समझ लेना हम सब पर राम की कृपा बरस रही है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ सो, राम की कृपा के बिना ये ज्ञान यज्ञ संभव नहीं होता है। दोस्तों, ज्ञान से कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब दूर अशुद्धि। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से कर्म की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, द्रव्य की शुद्धि होती है और सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं।